हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा न्यूबॉर्न बेबी हेयर। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग वो सारी चीज़ें जानेंगे जो बच्चे के हेयर फॉल से रिलेटेड है, बच्चे के सिर में जो डैंड्रफ और ड्राइनेस होता है उससे रिलेटेड है, बच्चे को नए बाल जो आते हैं उससे रिलेटेड है, और क्या हम लोग बच्चे को जो नए बाल आएंगे उसके ग्रोथ का स्पीड बढ़ा सकते हैं, उसका हेल्थ और इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या हम लोग ओवरऑल बच्चे के बालों को नरिश कर सकते हैं। ये सारे घरेलू नुस्खे और टिप्स हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। चलिए कुछ साइंस जानते हैं। जब ये न्यूबॉर्न बच्चा घर में आता है तभी उसके बालों को लेके बहुत चर्चा होती है। आपको कुछ सीक्रेट्स बताओ, प्रेगनेंसी से ही बच्चे के बालों की चर्चा शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी में अगर आपको एसिडिटी हुआ तो घर वाले बोलते हैं अच्छा है, बच्चा तो बहुत बालों के साथ पैदा होगा। आपको पता है मेरी एक सिस्टर इन लॉ ने प्रेगनेंसी में 2 जेलोसिल के बॉटल ख़त्म किए थे, लेकिन बच्चा बिना बालों का पैदा हुआ था। तो एसिडिटी और बालों का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट, बच्चा जब ये पेट के अंदर है तभी बच्चा 2 साइकिल से गुजरता है। साइकिल क्या होता है पता है? जो बाल है वो गिर गए और नए बाल आ गए, ये एक साइकिल। फिर ये बाल गिर गए और नए बाल आ गए, ये दूसरा साइकिल। ऐसे 2 साइकिल बच्चे के पेट के अंदर ही हो जाता है। ये जो परमानेंट वाले बाल है बच्चे के, ये यूजुअली कौन से हफ्ते में तैयार होता है? 38th वीक, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8वां महीना पकड़ के चलो। बच्चे के परमानेंट जो बाल होते हैं, सब जगह के बाल 1, 2, 3 और 4, ये चारों परमानेंट बाल करीब 8वें महीने में तैयार हो जाएंगे। ये जो साइकिल है, बाल गिरना नए आना, बाल गिरना नए आना, इसको बोलते हैं हेयर ग्रोथ साइकिल, जो हम सब लोग का काफ़ी फास्ट है। हम सब लोग के हर रोज़ थोड़े बहुत बाल झड़ते हैं। प्रेगनेंसी के बाद बाल झड़ रहे हैं तो उसको आप लोग घरेलू नुस्खे और कौन सी चीज़ें यूज़ करके ठीक कर सकते हो, उसका वीडियो में यहाँ पे लिंक करूँ, प्लीज़ एक बार देख लेना। बच्चों का भी एग्जैक्टली सेम होता है। जो बाल है वो झड़ते हैं, नए आते हैं, बट उनका जो दूसरा साइकिल का स्पीड है वो हमारे जितना अच्छा नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने कोम किया, 8-10 बाल निकल गए और वहाँ पे आप लोग गंजे हो गए और बहुत सारे दिन तक गंजे ही रह गए। ऐसे नहीं होता। बाल आ रहे, झड़ रहे, बट फिर भी बाल तो दिख रहे, थोड़े बहुत पतले हो जाते, बट बाल तो है। बिकॉज हम लोग का दूसरा जो हेयर ग्रोथ है वो साइकिल बहुत ज़्यादा फास्ट। पेट के अंदर माँ के हॉर्मोन्स, एमनियोटिक फ्लूइड, ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच कंटेंट होता है जिसके अंदर अपना बच्चा मस्त नरिश हो रहा है। इसीलिए बच्चों के बालों का हेल्थ कई बार बहुत अच्छा होता है। ऑब्वियसली हार्मोन्स पे डिपेंड करता है कि बाल पेट के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बट अगर वो आ रहे हैं और तो वो नरिश भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। अभी बच्चा पैदा हो गया, बच्चा बाहर निकल आया, आप लोग को ऑब्जर्व होगा पहले 1 से 2 महीने में ही बच्चे के जो बाल है वो झड़ना शुरू हो जाता है। तो बच्चे का पहला साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इसलिए है वो बाल झड़ जाता है। और फिर नए बाल कभी आएंगे सॉरी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि उनके दूसरे साइकिल का स्पीड बहुत अच्छा नहीं है, तो कभी कभी दूसरे बाल आने के लिए 3-4 महीने भी लग सकते हैं आगे। मतलब 6-7 महीने के बच्चे को वापस थोड़े थोड़े पोकी हेयर दिखने लग जाएंगे। अगर आपका बच्चा पैदा ही बहुत बालों के साथ हुआ है तो भी आपको ऑब्जर्व होगा कि बच्चों को हेयर फॉल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई गलत साबुन यूज़ कर रही हूँ, क्या मैं गलत शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। प्लीज़ याद रखो, बेबी फ्रेंडली चीज़ें जितना यूज़ करोगे, जितनी कम केमिकल वाली चीज़ यूज़ करोगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी माय ध्वजा का बेबी शैम्पू यूज़ कर रहे हो। आई थिंक मैंने पिछले 1 महीने में जितने बॉटल्स बेचे हैं उसके ऊपर से मैं बता सकती हूँ कि आप लोग बहुत 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 प्यार से माय ध्वजा के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। सो माय ध्वजा का जो शैम्पू है वो हैंडमेड, होममेड है, तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब जानते हैं कि शायद ये साइकिल का तो हम लोग को पता चल गया कि बच्चों का हेयर ग्रोथ का साइकिल थोड़ा सा स्लो होता है। क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे बच्चों का हेयर ग्रोथ थोड़ा सा स्पीड अप हो सके, थोड़ा सा फास्ट हो सके, जो नए बाल आएंगे उनका टेक्सचर बहुत अच्छा हो सके? यस, 100% कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे वो सारे टिप्स जिससे आप लोग इंश्योर कर सकते हो
कि बच्चे का हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा हो, बच्चे के स्काल्प का मतलब हेयर के जो रूट्स होते हैं ना उसका हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा चीज़, बच्चों को अगर डैंड्रफ और ड्राइनेस का इशू हो रहा है तो वो इशू थोड़ा सा कम हो जाएगा। और चौथा चीज़, क्रेडल कैप। क्रेडल कैप क्या होता है आपको नहीं पता, उसका वीडियो में यहाँ पे लिंक करी हूँ। क्रेडल कैप मतलब ड्राई पैचेस के जैसा स्किन निकलता है बच्चे के सिर पे से, तो वो ना हो, इसके लिए भी ये सारे ट्रिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फर्स्ट थिंग, डू ऑयल योर बेबीज हेयर ऑन अ एवरीडे बेसिस। क्या हम लोग टॉप टू टो बेबी ऑयल जो यूज़ करते हैं वही सिर के लिए यूज़ हो सकता है? 100% यूज़ हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इंश्योर करो आप जिस किसी से ख़रीद रहे हो उनको एक बार पूछ लेना क्या यही सिर के लिए चलेगा। यूजुअली हेयर के लिए हम लोग बोलते हैं विटामिन ए रिच, विटामिन ई रिच, विटामिन डी रिच, प्रोटीन रिच डाइट और विटामिन ए, ई, डी रिच अगर हम लोग हेयर ऑयल यूज़ करते हैं तो वो हेयर ग्रोथ के लिए, स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं शायद मेरे बच्चे को तो बहुत अच्छे बाल है, कोई टेंशन नहीं है, प्लीज़ आप जो टॉप टू टो ऑयल है आपका वही बच्चे के बालों के लिए यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको जेन्युइनली चाहिए नहीं यार बाल बहुत प्यारे होने चाहिए और मुझे उसका ग्रोथ भी स्पीड अप करना है, देन प्रेफरेबली ट्राई एंड यूज़ एक्सक्लूसिवली डिज़ाइंड बेबी हेयर ऑयल। ये माय दूजा का बेबी हेयर ऑयल है, नेचुरल हर्बल चीज़ों से बना हुआ, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब चीज़ें यूज़ करता है तो विटामिन ए, विटामिन ई रिच ऑयल हो जाता है। तो ये ऑयल आप ले सकते हो। ऑयल मसाज कैसे करते हैं, प्लीज़ ये टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट टिप वाज डू रेगुलरली ऑयल मसाज। सो आपको हर रोज़ बच्चे के सिर पे ऑयल लगाना है और उसको रेगुलरली मसाज भी देना है। ओके, अगर आपका बच्चा एकदम ही न्यूबॉर्न है, आप हर रोज़ बच्चे को नहीं नहला रहे हो, हफ्ते में एक आध बार ही नहला रहे हो, तो फिर आप जब भी नहलाने वाले हो उसके एक दिन पहले रात को अगर आप लोग ऑयल मसाज करोगे तो बेटर है। ऑयल मसाज मिनिमम 2 घंटे के लिए रहना चाहिए बच्चे के सिर के ऊपर, ओवरनाइट रह जाए तो भी चलता है। फिर दूसरा चीज़, अगर आपका बच्चा बड़ा है, जैसे आपका बच्चा 6 महीने प्लस है या जैसे आपका बच्चा बड़ा है 40 डेज प्लस है, तो यूजुअली आप लोग बच्चे को हर रोज़ नहला रहे हो, तो आइडियली हम लोग बोलते हैं हेड वॉश अगर हर रोज़ कर रहे हो तो जो ये ऑयल है ये आप लोग हफ्ते में 3 बार हेड के लिए यूज़ कर सकते हो, बाकी टाइम आप रेगुलर वॉश कर सकते हो। अगर आपका बच्चा ज़्यादा ही बड़ा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल का बच्चा है, तो फिर आपको ये ऑयल हफ्ते में 2 या 3 बार यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। प्रीफरेबली पॉसिबल हो तो 2 घंटे के लिए ऑयल रखो, ताकि बहुत चिपकू और तेलू बच्चे को फील नहीं होना चाहिए। नहीं पॉसिबल है तो ऑब्वियसली आपको रात को ऑयलिंग करना पड़ेगा। सेकेंड टिप, ऑयल मसाज एग्जैक्टली कैसे करना होता है। तो आप यूजुअली ऑयल की कुछ बूंदे अपने हाथ पे लेते हो, टिप्स को लगाओ और फिर सारे बालों में वो ऑयल लगा दो। स्काल्प में लगाना है आपको, ये मसाज नहीं है, ये सिर्फ मैं ऑयल अप्लाई कर रही हूँ बहुत अच्छे से। अगर आपके सेंटर में भी ऑयल है तो बहुत अच्छे से हाथों से जेंटली सॉफ्टली, ऐसे मसाज नहीं करते बाल निकल जाएंगे, सो एकदम जेंटली सॉफ्टली, एंड देन यू हैव टू डू रिवर्स मसाज। तो ये उंगलियां है इधर पकड़ के ऐसे सॉफ्टली उल्टा मसाज, ऐसा वाला। इससे बच्चों के पहली बात तो सिर में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, ऊपर से जो नया हेयर ग्रोथ आएगा वो बहुत ब्रिलियंट आता है, थिक बाल आने की हमेशा पॉसिबिलिटी होती है, मतलब वॉल्यूम बढ़ता है बालों का एंड टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है। सो यू जस्ट मसाज फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक। इससे आपके बच्चे का हेयर ग्रोथ भी स्टिमुलेट होता है, डैंड्रफ भी कम होता है, ड्राइनेस भी कम होता है। हम लोग के पास माय दूजा का हेयर ऑयल नहीं है, सो आइडियली मैं हमेशा बोलती हूँ एक ऑयल यूज़ करने से हमेशा मिक्सचर यूज़ करना है इज़ बेटर, जो स्पेशली बालों के लिए बना हुआ है। ये नहीं है आपके पास तो यूज़ प्लेन कोकोनट ऑयल, वो भी अच्छा है। इसमें जैसे कि मैंने आप लोग इसमें बहुत सारे ऑयल्स है, करीब मोर देन 6 to 7 ऑयल्स, बट आप लोग प्लेन कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड थिंग, रेगुलरली बच्चे के बालों को शैम्पू करना, जिसके मैंने आपको बोला एवरीडे करते हो तो भी चलेगा, एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार बच्चे के बालों को शैम्पू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे भी हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होता है। बिकॉज स्कैल्प अगर क्लीन रहता है तो हेयर ग्रोथ हमेशा स्टिमुलेट होता है। फोर्थ टिप, कोम्ब योर बेबीज हेयर।
मुझे पता है मेरे बच्चे जब भी छोटे थे तभी मुझे घर के बड़े बोलते थे, अगर तूने कोम किया ना बच्चे के बालों को तो दांत टेढ़े मेढ़े आता है। कोई साइंटिफिक कनेक्शन या बैकअप नहीं है इस चीज़ के लिए, बट ये सॉफ्ट ब्रश जो मिलता है बच्चों के एक्सक्लूसिव ब्रश, उसको लेके जेंटली सर्कुलर मोशन में बच्चे के स्काल्प पे मसाज करना, इट्स अ वेरी वेरी गुड टिप। फिफ्थ टिप, डीटैंगल योर बेबीज हेयर। डीटैंगलिंग मतलब क्या? अगर आपके बच्चे के कर्ली बाल है या बहुत ज़्यादा बड़े बाल है तो इंश्योर करो कि उसमें जो गांठें हो जाती है, जो गुत्था हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो उसको कंडीशनिंग करो, शैम्पू के साथ कंडीशनर लेके आओ। मायदुजा का शैम्पू जो लोग यूज़ कर रहे हैं इट हैज़ गॉट कंडीशनिंग इफेक्ट, बट अगर आप कोई और ब्रांड का यूज़ कर रहे हो तो बेबी कंडीशनर्स भी मिलते हैं, तो कंडीशन करो बच्चों के बालों को और फिर जेंटली बालों में जो गुत्था होता है वो बहुत अच्छे से निकाल लो। सो इट्स ऑलवेज गुड। सिक्स्थ टिप, इंश्योर करो कि आप बच्चों के बालों को बहुत टाइटली नहीं बांध रहे हो। बहुत टाइटली बच्चे के बालों को बांधना बच्चे के बालों के ग्रोथ को कम करना है। सो जो रूट स्ट्रेस में रहता है तो ब्लड सर्कुलेशन भी हैम्पर करता है और ग्रोथ को भी हैम्पर करता है, तो आप लोग के बच्चे के बालों को टाइटली बांधे हुए नहीं रखना है। ओके। सेवेंथ टिप, प्रीफरेबली बच्चों के बाल बहुत बड़े मत करो, बिकॉज बच्चे के बालों का यहाँ पे जो कनेक्शन पॉइंट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो अगर बाल बहुत बड़े हो जाएंगे तो यहाँ पे बालों का वजन होता है, ये एक वजन है बालों का, तो वो यहाँ पे अगर सहन नहीं हुआ तो पिक ऑफ हो जाता है, तो ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है बच्चों को। तो आइडियली हम लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट 1-1.5 साल तक जहाँ पे ये वॉल्यूम ठीक से ना हो जाए, रूट स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, स्काल्प का हेल्थ अच्छा ना हो जाए, तब तक बाल बड़े मत करो, प्रिफरेबली बाल छोटे करो। ओके। नेक्स्ट टिप, क्या बार बार बच्चे को गंजा करने से बच्चे को बाल बहुत अच्छे आ जाएंगे? देयर इज़ नो साइंटिफिक बैकअप टू इट। अपने घर वाले, जैसे रिसेंटली मुझे किसी ने मैसेज किया कि मैं 7-8 बार मेरी बच्ची को टकला कर चुकी हूँ, अब तक मेरे बच्चे को अच्छे और स्ट्रॉन्ग और हेल्दी वॉल्यूम वाले बाल नहीं आ रहे। आप सबके लिए देयर इज़ नो साइंटिफिक बैकअप कि बार बार मुंडन करवाने से बाल बढ़ेंगे, बट येस देयर इज़ अ साइंटिफिक बैकअप। अगर आप बालों को ट्रिम करोगे तो आइडियली हम लोग बोलते हैं कि रेज़र नहीं घुमाना चाहिए। जो ट्रिमर होता है, ट्रिमर से अगर आप लोग बालों को ट्रिम करोगे तो ट्रिमर से ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, बालों के वजन से जो लोड पड़ता है वो भी कम होगा, एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हेयर ग्रोथ भी स्टिमुलेट करेगा। ओके। और एक सीक्रेट फ़ायदा बताओ आप लोग को, ये हेड मसाज और इन सब के बाद बच्चे का स्लीप रूटीन भी इम्प्रूव होता है। हम लोग बालों के बारे में बात कर रहे हैं, बट एक एक्स्ट्रा टिप था, प्लीज़ याद रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। ओके। नेक्स्ट टिप जो आप लोग को ध्यान में रखना है, अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो आपका डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के डाइट के ऊपर हम लोग वीडियो कर चुके हैं जो मैं यहाँ पे लिंक करी हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग मदर का डाइट आयरन रिच होना चाहिए, प्रोटीन रिच होना चाहिए, उसकी डाइट में फ्रूट्स होने चाहिए और बहुत सारा पानी होना चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड होना चाहिए। तो इससे क्या हो जाता है कि बच्चे को बहुत हेल्दी न्यूट्रिएंट वाला खाना मिलता है। तो बालों के हेल्थ के लिए बच्चे के पेट के अंदर जो जा रहा है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका बच्चा 6 महीने प्लस है तो आपका बच्चा जो चीज़ें खा रहा है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्पेशली लाल, हरी, पीली सब्जियाँ, विटामिन सी रिच फ्रूट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन रिच चीज़ें बच्चों के डाइट में होनी ही चाहिए। आप में से किसी को बच्चे के सॉलिड इंट्रोडक्शन, बच्चे के न्यूट्रिशन, 30-40 प्लस रेसिपीज और ये सारे न्यूट्रिएंट्स हम लोग बच्चे के डाइट में कैसे स्मार्टली ऐड कर सकते हैं, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए मायदुजा विनिंग कोर्स इंट्रोडक्शन टू सॉलिड्स टू योर बेबी पीसफुली। पीसफुल इंट्रोडक्शन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे फैमिली के लिए, और बच्चा लाइफ में आगे चल के भी बहुत पीसफुली खाना खाए इसके लिए। तो आप लोगों को कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, अभी अपकमिंग बैच इज़ मार्च लास्ट वीक, बट हर महीने में एक बार सॉलिड इंट्रोडक्शन का बैच होता है, तो आइए और ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट टिप जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आप बच्चे को कांस्टेंट बैक पे सुलाया हुआ रखते हो तो आप में से किन किन लोगों को ऑब्जर्व होगा कि बच्चे के इतने पैच के बाल उड़ गए, टकला हो गया बच्चा इतना। ये बहुत कॉमनली ऑब्जर्व होता है बिकॉज कॉन्स्टेंटली सो के वहाँ पे प्रेशर है। बच्चे के सिर का वजन पूरे बॉडी के वजन से सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो कॉन्स्टेंटली प्रेशर क्रिएट करता है, इसलिए वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन भी हैम्पर होता है।
तो अगर आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि श्रेया किसी स्पेसिफिक जगह पे टकला पड़ रहा है मेरे बच्चे को, तो बच्चे को ज़्यादा टाइम पेट पे रखो, हाथ पे रखो, बिठाया हुआ रखो। इट्स ऑलवेज बेटर कि रीपोजिशन योर चाइल्ड, बच्चे का पोजीशन चेंज करते रहो ताकि एक जगह पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और वहाँ पे टकलापन बच्चे को नहीं आएगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाल ये एक ऐसा चीज़ है जो आपका बच्चा जब भी 8 साल का होगा तभी बच्चे को प्रॉपर ग्रोथ, वॉल्यूम, थिक हेयर आ जाता है। पर्सनली मेरी जो छोटी वाली डॉटर है उसको काफ़ी थिन बाल है, एकदम थिन, सिल्की और थोड़ी डिस्टेंस पे बाल है। मतलब ऐसे बोलना बहुत गलत होगा, वैसे 4 बाल ढूंढ सकते हो सिर पे, ऐसे थोड़े से बाल, 4 नहीं थे, थोड़े ज़्यादा थे बट बहुत कम बाल थे। तो मेरे घर वालों ने पीछे लग के मेरे को उसको टकला करवाया। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, वो करीब 4.5-5 महीने की होने तक टकली थी, बाल आए ही नहीं, नए बाल आए वो भी बहुत पतले आए। तो मेरे को टेंशन ही होने लग गया था कि अरे इसको थिक बाल आएंगे कभी। इनफैक्ट ये जो मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की, वो मसाज टेक्निक का स्टाइल, शैम्पूइंग, ये सब चीज़ें मैंने मेरी डॉटर के साथ 4.5 साल के बाद शुरू की। 4.5 साल तक उसको बाल इतने थिन थे। बट ये जब टेक्निक्स मुझे पता चली, तो ये सारे ट्रिक्स और टेक्निक्स आपका बच्चा किसी भी उम्र का है तो भी यूज़ कर सकते हो। मैं ये सारे, मेरी 10 साल की डॉटर तब तक यूज़ करी हूँ। अमेजिंग हेयर ग्रोथ शी गॉट, अमेजिंग। इनफैक्ट छोटी वाली को बाल कम थे, ग्रोथ इतना मस्त इम्प्रूव हुआ है, ये देखिए अभी। सो आई जस्ट कॉल्ड हर फॉर द वीडियो। ओके, बहुत सिल्की, काफ़ी घने बाल हो गए। इसको कंपलसरी ऐसा कि अगले 3 साल तक उसके बाल हम लोग को नहीं बढ़ाने। मैं टिप्स यूज़ करती हूँ और ऐसे बैकवर्ड उसको मसाज करती हूँ। वाह वाह, यू फीलिंग गुड? शी रियली फील्स गुड विद दिस, शी गेट्स अ बेटर स्लीप एंड आई जस्ट डू दिस। तो पिछले करीब 6-7 महीने में उसके जितने भी बाल थे वो ऑलमोस्ट डबल हो गए। और ये तो मेरे सामने प्रूफ है कि ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया काम करती है। जो मैंने आपको शैम्पू और ऑयल बोला माय द्विजा का, मैं पर्सनली मेरे बच्चों के लिए वही यूज़ करती हूँ। एंड लुक एट द अमेजिंग ग्रोथ दैट यू हैव गॉट। गो बच्चा, थैंक यू। तो स्टे पीसफुल। ये सारे टिप्स आपको हेल्प ज़रूर करेंगे, बट अल्टीमेटली बच्चा 8 साल का जब ही होगा तभी यू विल नो द प्रॉपर ग्रोथ एंड ऑल। सो डोंट वरी अबाउट इट, इंजॉय कीजिए। बाल ये कॉस्मेटिक चीज़ है, बट ब्यूटी में, लुक्स में, हर चीज़ में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो इसीलिए बालों के लिए अगर आप लोग कुछ कर सकते हो तो क्यों नहीं, हर वो चीज़ जो आपको एज अ पेरेंट खुशी देता है वो करना चाहिए। सिर्फ स्ट्रेस लेके मत करो। हेयर फॉल होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ साइकिल। साइकिल को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। रीसाइकल का जो स्पीड है वो बढ़ाने के लिए ये सारे टिप्स थे। तो ये सब चीज़ें यूज़ करो और हम लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको लगता है अरे मेरे बच्चे के बाल कब आएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव ग्रेट टाइम एंड बाय।